जय हिंद। देखिए, घने बादलों के बीच जहाज खुद को कैसे बचाता है। बहुत ज्यादा घने बादलों से अगर जहाज जाएगा तो उसमें टर्बुलेंस यानी कंपन झटका पैदा होगा, जिससे कि उसका स्ट्रक्चर फेल्यूर भी हो सकता है और यात्रियों को बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। इसे बचने के लिए इसके आगे वाले हिस्से में रडार लगा होता है, वेदर रडार कहते हैं इसे। ये जो अंदर वाला हिस्सा देख रहे हैं ये है आपका वेदर रडार। वेदर रडार जो होता है ये कई डायरेक्शन में घूम सकता है, पायलट इसे कंट्रोल कर सकता है, आगे पीछे ऊपर नीचे घुमा सकता है। ये रेडियो वेव को ट्रांसमिट करता है और जब वो वेव टकरा के आती है तो उसे रिसीव करता है, इसलिए इसे ट्रांस रिसीवर के नाम से भी जाना जाता है। इसे एरोडायनेमिकल शेप में ऐसे बंद किया जाता है जिसे हम लोग रेडॉम कहते हैं। ये इसका रेडॉम है, तो ये रेडॉम एरिया होता है। रेडॉम को हम लोग बहुत मजबूत बनाते हैं क्योंकि जहाज के आगे का पहला झटका ये रेडॉम ही बर्दाश्त करता है। इसे कंपोजिट मटेरियल से बनाया जाता है 6-7 लेयर से, ताकि ये मजबूत भी रहे और जब इसे ढका जाए तो इसके अंदर से रेडियो वेव चली जाए और वापस आ भी जाए, लेकिन हवाओं को ये अंदर आने नहीं देता है, वेव को आने जाने देता है यहाँ पे, जिस वजह से ये रेडॉम काफी जरूरी होता है। ये रेडॉम को मजबूत भी बनाना होता है। देखिए, इसका थुथुर कूच लिया किसी पक्षी से टकरा के यहाँ पर, तो ये रेडॉम मजबूत भी बनाना होता है, नहीं तो ये झटका लगेगा तो ये पहले यही झटके को ये देखता है। तो ये रेडॉम वेव को आने और जाने देता है। इस अपने आगे वाले वेव से ये रेडॉम से वेव को छोड़ता है, हाई फ्रीक्वेंसी के रेडियो बीम्स को छोड़ता है। ये सुपर हाई फ्रीक्वेंसी SHF कहते हैं इसे शॉर्टकट में। ये लगभग 5 गीगाहर्ट्ज का होता है, बहुत ज्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और ये रिफ्लेक्शन यानी टकरा के वापस आना, जिसे इको या पराध्वनि के सिद्धांत पे कहते हैं। ये वेव जाती है और टकरा के वापस आती है, उसी को हम इको या आपका रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये वाटर ड्रॉपलेट, बादलों में जो पानी के बूंद होते हैं, ये उसी से टकरा के वापस आती है। ये कभी भी बादलों से टकरा के वापस नहीं आएगी। तो जो अगर बादल में पानी है, इसका मतलब है कि वो बादल हैवी होगा और वही झटका उत्पन्न करेगा। ज्यादा पानी है तो ज्यादा किरणें टकरा के आएंगी, कम पानी है तो कम किरणें टकरा के आएंगी। इन वेव को पायलट कंट्रोल कर सकता है। वो नीचे ऊपर करके रेडाम से एरिया से ये स्कैन कर लेता है कि किधर का एरिया है सेफ है उड़ने के लिए और किधर का एरिया सेफ नहीं है उड़ने के लिए। और इस आधार पर रडार में का जो रिफ्लेक्शन होता है वो स्क्रीन पर दिखाया जाता है। दोनों पायलट के लिए नेविगेशन डिस्प्ले होता है, पायलट और फर्स्ट ऑफिसर के लिए। नेविगेशन डिस्प्ले पे ही रास्ता तय होता है कि इन्हें कितने डिग्री के एंगल पे जाना है, जिसे हम लोग टेक्निकल भाषा में हेडिंग कहते हैं। किस हेडिंग पे जाना है, जैसे हम लोग ना रास्ता देखते हैं ना कि दाहिने से बाएं मुड़ जाना, तो ये और इसके रास्ते में आ गए हैं बादल। काला वाला एरिया में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वहां से कोई रिफ्लेक्शन लौट के नहीं आया इसलिए काला दिख रहा है। लेकिन अब रास्ते में बादल है तो कम बादल, ज्यादा घने बादल जिसमें पानी ज्यादा हो, एकदम काला रंग का होगा, तो ऐसे बादलों से बचना जरूरी होता है कि बार बार मुड़ाना ही पड़े। ऐसा भी हो जाता है कि इसके सीधे लेके जाता है, हाइट बढ़ा लेता है। हाइट को क्या करेगा, बढ़ा लेगा, तो कुर्सी की पेटी का बांधने का साइन आ जाएगा और उधर एयर होस्टेस अनाउंस करेगी कि मौसम खराब होने के कारण कप्तान ने कुर्सी की पेटी बांधने का संकेत ऑन कर दिया है, ये वो। तो लोग कहते हैं बांध ले रहे भैया, दिक्कत हो रहा है। तो जब भी मौसम गड़बड़ाता है, आगे बादल दिखता है, तभी अनाउंसमेंट किया जाता है। तो आप इतना तो समझ में आ गया कि या सामने से ले जा सकते हैं या ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए।